वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों आज 20 जुलाई 2022 बुधवार का दिन हो चुका है और बात करते हैं आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर अगर आप टीबी मरीज आपके आसपास है और आप सरकार तक उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो गवर्नमेंट आपको 500 रुपए का इनाम देगी। और उसी टीबी मरीज को अगर आप सरकार से दवाइयाँ ले जाकर देते हैं ना, दवाइयाँ भी फ्री में है, और अगर आप उस मरीज को ले जाकर देते हैं तो 1000 रुपए जो सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। किस तरह से मिलेंगे पूरी जानकारी जानेंगे। अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो गवर्नमेंट के द्वारा पूरे 5-5 हजार रुपए जो सीधे आपके बैंक के खातों में भेजे जाने की तैयारी कर ली है। मोदी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि दोस्तों किसी भी तरह से आपकी जो इनकम है उसे डबल करने का। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है देश में, और इसी के साथ इलेक्ट्रिक एक नया स्कूटर लॉन्च हो चुका है। अनाज को लेकर नया नियम जारी हुआ है। आवारा पशुओं को लेकर भी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण योजना लागू कर दी है। अगर आपके घर पर बिजली का कनेक्शन है ना, तो दोस्तों सरकार की एक शानदार स्कीम है जिसे जान लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। मौसम समाचारों को लेकर कुछ बड़ी चेतावनी है। सोने चांदी के भाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। नुपुर शर्मा केस को लेकर भी दोस्तों कुछ बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अगर आप लोन लेने की फिराक में है, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो इसको लेकर एक बड़ा अपडेट जारी हो चुका है। तो एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली खबर से। बड़ी खबर आ रही कि रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, ट्रेन में चाय नाश्ता हुआ सस्ता, रेलवे ने हटाया सर्विस चार्ज। तो दोस्तों अगर आप भी रेलवे की प्रीमियम ट्रेन में सफर करते हैं ना, तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल अब ट्रेन में चाय, कॉफी, पानी या कुछ भी ऑर्डर करने पर किसी भी तरीके का कोई भी सर्विस चार्ज नहीं देना होगा। हालांकि नाश्ता या खाना ऑर्डर करने में अभी भी रेल यात्रियों को सर्विस चार्ज का पेमेंट करना होगा। चाय, कॉफी, पानी वगैरह हल्की लाइट चीजें अगर आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं ना, तो सर्विस चार्ज नहीं देना होगा। आपको बता दें पहले कॉफी पीने के लिए आपको 70 रुपए देने पड़ते थे। 20 रुपए की कॉफी थी और 50 रुपए इसके ऊपर चार्ज लगता था। तो रेलवे डिपार्टमेंट ने इसे हटा दिया। अब कॉफी मात्र आपको ट्रेन में 20 रुपए की मिलेगी। ठीक है, तो सभी रेल यात्रियों के लिए कितनी बड़ी खबर है कि प्रीमियम ट्रेन के ऊपर भी दोस्तों आपको मात्र 20 रुपए में कॉफी मिल जाएगी। अच्छा, अगली खबर आ रही कि खाद्य तेल के दाम में हुई 30 रुपए प्रति लीटर की कटौती, सोयाबीन के दाम सबसे ज्यादा घटे। तो दोस्तों अडानी का जो यहाँ पर खाद्य तेल है ना खाने का, उसकी कीमत में लगभग 30 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती कर दी है। और इसी के साथ रुचि का जो सोयाबीन का तेल आता है उसमें भी 15 रुपए की कटौती देखी गई है। राइन ब्रांड ऑयल में 14 रुपए, मदर डेयरी के द्वारा भी सोयाबीन के तेल में 15-20 रुपए की कटौती कर दी गई है। कुल मिलाकर सरकार ने जो नया आदेश जारी किया था ना, उसको लेकर फैसला बहुत ही जल्द इफेक्ट होना शुरू हो गया है। खाने का खाद्य जितना भी तेल है ना, चाहे सरसों, मूंगफली, सोयाबीन कुछ भी हो, उसकी कीमत जो है 10 रुपए से लेकर 30 रुपए प्रति लीटर तक की गिरावट देखी गई है। देश में बड़ी राहत है। चलिए अगली खबर आ रही कि 2 सरकारी बैंकों से 6 महीने तक पैसे नहीं निकाल पाएंगे ग्राहक के, आरबीआई ने लगाया प्रतिबंध। चलिए जानते हैं आखिर क्या होगा इनके बीच जमा राशि का। तो दरअसल क्या है ना कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक के श्री मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक और महाराष्ट्र के नासिक जिला के गिरना सहकारी बैंक पर उनकी बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रतिबंध लगा दिया है। अब इसके तहत दोनों बैंकों के ग्राहक बैंक से कोई भी धनराशि जो नहीं निकाल पाएंगे। सरकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 महीनों के लिए प्रतिबंध लगाया है। ठीक है ना। चलिए अगली खबर की बात करें। हफ्ते में 4 दिन होगा काम तो 3 दिन रहेगी छुट्टी। सरकार ने बताया कि देश में लागू होगा नया लेबर अधिनियम। जी हाँ, दरअसल क्या है ना कि भारत देश में एक नया लेबर सिस्टम लागू होने जा रहा है पे स्केल का, जिसके तहत क्या है ना कि हफ्ते में 4 दिन काम किया जाएगा और 3 दिन की छुट्टी रहेगी, जो कि अभी वर्तमान में 6 दिन है। केवल मात्र संडे की छुट्टी होती है, या दोस्तों कोई भी एक दिन छुट्टी के लिए रखा जाता है। लेकिन अब नए लेबर कोड अधिनियम के अंतर्गत 3 दिन की सप्ताह के अंतर्गत वीकेंड ऑफ की छुट्टी का प्रावधान किया गया है। हालांकि यहाँ पर काम के घंटे भी 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए गए हैं। अच्छा, जो व्यक्ति हर दिन 12 घंटे काम करेगा ना, उसे एक हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, और जो 10 घंटे काम करेगा उसे हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, और जो हर दिन 8 घंटे काम करेगा ना, तो उसे मात्र 1 दिन की ही छुट्टी का प्रावधान किया गया है। अच्छा, आपको यह भी बता दें कि स्पेन, जापान, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड या आइसलैंड जैसे कई देशों में हफ्ते में 4 दिन ही काम करना पड़ता है, और इसी के साथ इन देशों में साप्ताहिक काम के घंटों में भी कमी की गई है। तो उसी की तर्ज पर अब भारत देश में भी नया लेबर अधिनियम जो यहाँ पर लागू किया जा रहा है। चलिए अगली खबर आ रही है। बिना पैकिंग और लेबल के इन 14 वस्तुओं पर नहीं लगेगी जीएसटी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके दी है जानकारी। दोस्तों क्या है ना कि अभी हाल ही में 18 जुलाई से सरकार ने पैकेज्ड और लेबल युक्त दूध, दही, दाल, आटा सहित जो प्रतिदिन दैनिक यूज होने वाली कई वस्तुएं हैं, उनके ऊपर 5% के रेट से जीएसटी टैक्स लगाने का फैसला किया था। और ये जो फैसला है ना, अभी हाल ही में जीएसटी की जो परिषद की 50वीं बैठक हुई थी, उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था। हालांकि इसके कारण गरीब और जो मध्यम कैटेगरी के परिवार है, उनके ऊपर महंगाई के एक और बोझ बढ़ गया है। लेकिन इसके बाद भारत देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करते हुए बताया कि 14 तरह की ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो 14 तरीके की चीजें
क्या है, इसमें दाल, गेहूं, राई, ओट्स, मक्की, चावल, आटा, सूजी, बेसन, मुरमुरे और दही के साथ ही लस्सी जैसे प्रोडक्ट शामिल है। जो बिना पैकिंग के आइटम है ना, उनके ऊपर कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लिया जाएगा। बाकी जो पैकेज्ड आइटम है, जैसे कि पैकेट के अंतर्गत कोई भी दूध आता है, दही आती है, लस्सी आती है, आटा भी आता है, तो उनके ऊपर 5% के रेट से टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है। और वहीं अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश शासन की अनोखी योजना, टीबी का मरीज खोज कर लाओ और 500 रुपए पाओ, दवा खिलाने पर मिलेंगे 1000 रुपए एक्स्ट्रा। जी हाँ, दरअसल क्या है ना कि क्षय रोग को 2025 तक देश में जड़ से समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार संकल्पित है। और इसके तहत अब मध्य प्रदेश की जो राज्य सरकार है, उसने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति टीबी रोगी की सूचना सरकार को देता है और जांच में वह टीबी से ग्रसित पाया जाता है ना, तो उसे शासन की ओर से 500 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा, यानी कि प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और साथ ही दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति टीबी पॉजिटिव आता है और कोई अन्य व्यक्ति जो टीबी मरीज को सरकार की तरफ से फ्री में दवाइयां लेकर उस मरीज को खिलाता है ना, तो उस कंडीशन में 1000 रुपए जो है यहाँ पर उस दवाई खिलाने वाले आदमी को दिए जाएंगे। और मरीज को दोस्तों जब तक टीबी का उपचार जारी रहेगा ना, तब तक 500 रुपए प्रति महीने यहाँ पर प्रोत्साहन के तौर पर मिलेंगे। अच्छा, टीबी मरीज के लक्षण क्या है, तो खांसी आना, पसीना आना, बुखार, थकावट, इस तरह से अगर किसी भी तरह में कोई भी लक्षण दिख रहे हैं, सांस लेने में अगर कोई भी परेशानी है, तो ये टीबी का लक्षण हो सकता है। ठीक है। चलिए अगली खबर आ रही है कि गूंथा हुआ आटा फ्रिज में रखकर करते हैं इस्तेमाल, तो डायरिया, अपच और एसिडिटी से होंगे परेशान, फूड पॉइजनिंग का रहेगा खतरा। दोस्तों क्या है ना कि कई घरों में महिलाएं ज्यादा आटा गूंथ लेती है ताकि दोबारा नहीं गूंथना पड़े, और गूंथे हुए आटे को फ्रिज में स्टोर करती है ताकि खराब न हो, लेकिन दोस्तों ये आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। दरअसल क्या है ना कि कोई भी आटा जो है ना, वो गूंथ कर अगर फ्रिज में रखा जाता है तो उसका स्वाद 6 से लेकर 7 घंटे बाद बदल जाता है, और इसमें होने वाले रासायनिक बदलाव खाने के टेक्सचर्स को बदल देते हैं, जिसकी वजह से कई बड़े हानिकारक दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने चेतावनी जारी करी है कि कोई भी आटा गूंथने के 2 घंटे बाद इसमें बैक्टीरिया पनपने शुरू हो जाते हैं, इसलिए रोटियां बनाने के लिए हमेशा ताजा गूंथा हुआ आटा ही इस्तेमाल करें। और अगर कोई भी आटा बच गया है तो इसे कांच के एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करें, खुले में कभी भी फ्रिज में नहीं रखें। और फ्रिज में अगर आप आटा रखते हैं ना, तो उस आटे में जो पोषक तत्व होते हैं उसकी क्वालिटी भी खत्म हो जाती है। कुल मिलाकर ये सेहत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है, फूड पॉइजनिंग की समस्या बढ़ जाती है। चलिए इसी के साथ अगली खबर है कि पासवर्ड शेयर करने पर लगेगी रोक। दोस्तों के साथ अगर आप भी नेटफ्लिक्स का पासवर्ड करते हैं शेयर, तो लगेगा ज्यादा चार्ज। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी नेटफ्लिक्स का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है और अगर आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य मित्र के साथ शेयर करते हैं ना, तो इसके लिए आपको अलग से चार्ज देना होगा। दरअसल नेटफ्लिक्स अर्जेंटीना, डोमिनिकन रिपब्लिक और कई अन्य देशों में अगले महीने से एड टू होम ऑप्शन की टेस्टिंग जो शुरू कर देगा। हालांकि अभी चार्ज कितना देना होगा इसके बारे में जानकारी नहीं शेयर करी है, लेकिन नेटफ्लिक्स ने चार्ज लेना शुरू कर दिया है और इसको लेकर नया नोटिफिकेशन भी जारी किया है। ठीक है ना। और इसी के साथ अगली खबर है कि किन्नर समुदाय के वृद्धजनों को मिलेगा योगी सरकार का सहारा, सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा। तो दरअसल उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड के उभयलिंगी समुदाय के वरिष्ठ जनों के लिए वृद्धाश्रम की सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, और इसको लेकर योगी सरकार ने शासन की तरफ से एक आदेश जारी कर दिया है। अच्छा, इसके अंतर्गत क्या है ना कि जो भी किन्नर है ना, वो वृद्ध हो जाते हैं तो उनको वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति आदि की योजनाओं में भी सरकार का लक्ष्य रखा जाएगा, उनको फायदा दिया जाए और किन्नरों के लिए वृद्धाश्रम बनाए जाएंगे। ठीक है। और इसी के साथ अगली खबर है कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सेना में दिव्यांगता सेवा काल में होने पर मिलेगी दिव्यांग पेंशन। तो दोस्तों भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट, उसका कहना है कि सेना का कोई भी जवान दिव्यांग पेंशन पाने के हकदार तभी माने जाएंगे जब दिव्यांगता सेना में सेवा के दौरान हुई हो, या इस प्रकार की सेवा से बढ़ गई हो, या फिर दिव्यांगता की स्थिति 20% से ज्यादा हो। मतलब कोई भी सेना का जवान अगर सेवा देने के दौरान दिव्यांग हो जाता है तो उसे पेंशन दी जाएगी। इस तरह से एक नया आदेश दिया है। अच्छा, एक चीज आपको बता दें कि कोई भी जवान जो है ना, जब छुट्टी लेकर एक स्थान पर गया हो और उस दौरान अगर वो सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया हो ना, तो उस कंडीशन में उसे कोई भी दिव्यांगता पेंशन वगैरह नहीं मिलेगी। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस कौन से देश में फैला था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। पूरी दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस कहाँ पर फैला था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चाइना। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। और हाँ दोस्तों, हमारी न्यूज टीम के द्वारा हर हफ्ते में एक ऐसे गरीब आदमी को स्मार्टफोन जो बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, जिसको एक्चुअली जरूरत है और वो फोन खरीद नहीं सकता है, बहुत ही गरीब है। तो उसकी जानकारी आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या है ना कि अगर आपको फोन चाहिए तो आप वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है। चलिए अगली खबर आ रही है कि एथर कंपनी के 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर हुए लॉन्च। इनमें ज्यादा बैटरी मिलेगी, कैपेसिटी 146 किलोमीटर की होगी रेंज। जी हाँ, दरअसल क्या है ना कि इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी एथर एनर्जी ने अपना एक नया स्कूटर एथर 450
एक्स जेन 3 को मार्केट में लॉन्च कर दिया है। दरअसल कंपनी ने इसे 1,55,000 रुपए में शुरुआती कीमत के तौर पर पेश किया है और इसमें ऐप से कनेक्ट करके आप इसके चार्जिंग का स्टेटस फोन पर ही पता लगा पाएंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री आज बुधवार से ही शुरू हो जाएगी। हालांकि कंपनी ने इसकी प्री बुकिंग और टेस्ट राइड सुविधा आज से ही शुरू कर दी है। अलग अलग सिटी में दोस्तों अलग अलग इसकी कीमत है, 2-4 हजार रुपए के आसपास कीमत में फर्क पड़ सकता है। और वही दोस्तों माना जा रहा है कि इस स्कूटर का जो मुकाबला है ना वो ओला S1 Pro, TVS iQube और बजाज चेतक से हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि आजाद भारत में पहली बार अनाज पर लगा टैक्स, बड़े आंदोलन की तैयारी में है कारोबारी। तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि अभी हाल ही में आटा, चावल और अन्य खाद्य वस्तुओं पर जो पहली बार टैक्स लगा ना, इनके मद्देनजर इनकी कीमत बढ़ चुकी है और आजादी के बाद भारत में अनाज पर पहली बार टैक्स लगा है। तो इसके खिलाफ कारोबारी देशव्यापी प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। तो अब देखना यह है कि आखिर कारोबारी क्या फैसला लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। और इसी के साथ अगली खबर है कि पंजाब की जेलों में बंद सभी कैदी और हवालातियों का होगा डोप टेस्ट, मकसद रहेगा जेलों को नशा मुक्त बनाना। तो दोस्तों जितने भी सेंट्रल जेलें हैं ना, उन जेल में नशे को रोकने के लिए पंजाब सरकार की ओर से सभी जेल में बंद आरोपियों का डोप टेस्ट करवाया जा रहा है। और डोप टेस्ट में ये पता लगाया जाएगा कि कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव है। सरकार का लक्ष्य है कि जेल में जितने भी लोग हैं ना, कैदी जितने भी रह रहे हैं, उन सभी का नशा छुड़वा देना ताकि नशा मुक्त जेल बन सके। इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और वहीं अगली खबर आ रही है कि योगी सरकार ने हर दिन 10 आवारा पशुओं को आश्रय प्रदान करने का रखा लक्ष्य, ब्लॉक स्तर पर बनाई जाएगी बड़ी गौशालाएं। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है ना, उसने राज्य के 75 जिलों में प्रतिदिन कम से कम 10 आवारा गायों को आश्रय प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। और 2019 के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अभी 11,84,000 के आसपास आवारा मवेशी है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में क्या है ना कि प्रतिदिन 10 आवारा पशुएं एक जिले के अंतर्गत उनको आश्रय मिलेगा। इस तरह से गौशालाएं निर्माण करने का जो काम है वो जोरों शोरों से शुरू हो चुका है। और वहीं राजस्थान से बड़ी खबर है कि खत्म होगा राजस्थान में लोगों के जीवन का अंधेरा, बिजली संकट दूर करने के लिए सरकार ने बनाया मेगा प्लान। तो क्या है ना कि राजस्थान सरकार ने बिजली प्रोडक्शन बढ़ाने की दिशा में 3 नए थर्मल बेस्ड पावर प्लांट लगाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई है। और इससे क्या है ना कि 2120 मेगावाट तक बिजली प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और 12 जिले में छबड़ा थर्मल पावर प्लांट और काली सिंध प्लांट में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो इसके अंतर्गत लगाया जाएगा। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन में बड़ी राहत, अब 3 किलोमीटर की दूरी में रहने वालों को मिल पाएगा दाखिला। तो देश की राजधानी दिल्ली में क्या है ना कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है उनमें एंट्री लेवल क्लास में एडमिशन के लिए इच्छुक EWS यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो भी बच्चे हैं जिनको स्कूल की बिल्कुल आवश्यकता है, फीस जमा नहीं करवा पा रहे हैं ना, वो स्टूडेंट अब अपने घर के आसपास 3 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई भी स्कूल जो है संस्थान है वो ज्वाइन कर सकेंगे। और कोई भी संस्थान जो इसके लिए मना नहीं कर पाएगा। गरीब बच्चों को एडमिशन देना होगा प्राइवेट स्कूलों में भी। और इसी के साथ अगली खबर है कि केजरीवाल सरकार ने शुरू की दिल्ली की महिलाओं के लिए एक और नई स्कीम। जी हाँ दोस्तों, दरअसल क्या है ना कि टैक्सी चालक बनने के इच्छुक महिलाओं के लिए दिल्ली सरकार ने एक नई योजना लॉन्च करी है। इस योजना के तहत दिल्ली की केजरीवाल सरकार ड्राइविंग प्रशिक्षण लेने के इच्छुक सभी महिलाओं को अब वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यानी कि लगभग 4,800 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे जो ड्राइविंग का प्रशिक्षण लेगी, यानी कि टैक्सी ड्राइवर बनना चाहेगी। ठीक है। और वहीं अगली खबर में जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो अगले 24 घंटों का संपूर्ण भारत की अगर मौसम पूर्वानुमान की बात की जाए तो गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और इसी के साथ उत्तरी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, उत्तरी तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्से, दिल्ली, NCR सहित आंतरिक महाराष्ट्र और तेलंगाना के अलावा उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। राजस्थान के 9 जिलों के लिए दोस्तों आज भारी नहीं बल्कि अति भारी बरसात होने का अलर्ट जारी किया है। और यहाँ पर बाढ़ का भी अलर्ट है। असम के कई जिले, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन जिलों में दोस्तों बारिश के साथ ही बिजली गिरने की आशंका भी जताई है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना वायरस के 15,528 नए मरीज, 25 लोगों की हुई मौत। तो दोस्तों भारत देश में एक दिन की बात करें तो कोरोना वायरस के 15,528 जो है नए मरीज आए हैं। और इसी के साथ एक्टिव हॉस्पिटल में उपचार करवाने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1,43,654 हो चुकी है। ये कोरोना के मरीज और इनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और हाँ दोस्तों 25 लोग जो है ना पिछले 24 घंटों में अपनी जान गंवा चुके हैं। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि मालगाड़ी के 16 डिब्बे उतरे पटरी से। उदयपुर, बांद्रा सहित 44 गाड़ियों के मार्ग परिवर्तित, 26 गाड़ियां हुई निरस्त। तो पश्चिम रेलवे में रतलाम मंडल के मंगलमोही निमील खेड़ा सेक्शन में सोमवार को मालगाड़ी के डिब्बों के पटरी से उतर जाने से रतलाम वडोदरा सेक्शन बाधित हो गया और जिससे उदयपुर, बांद्रा सहित 44 गाड़ियों के मार्ग जो परिवर्तित कर दिए गए और 26 गाड़ियों को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया। और इसी के साथ अगली खबर है कि हिमाचल में भूकंप के लगे झटके, मंडी में सुबह सुबह डोली धरती। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मंगलवार सुबह की बात है दोस्तों 7:53 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि किसी भी तरीके की कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है और रिक्टर स्केल पर भूकंप
भूकंप की जो तीव्रता है वो 2.8 रही है। जानकारी के मुताबिक धरती से 5 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था और इस दौरान कुछ लोगों ने झटके महसूस किए गए हैं। और इसी के साथ अगली खबर है कि आखिरी तारीख से पहले करवा लीजिएगा इनकम टैक्स रिटर्न जमा, नहीं तो लगेगा जुर्माना। तो दोस्तों इस साल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की जो आखिरी तारीख है वो 31 जुलाई है। तो अगर आपको भी रिटर्न भरना है तो 31 जुलाई से पहले भर लीजिएगा, नहीं तो रिटर्न फाइल करते समय आपके लिए कुछ भी पेनल्टी या जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।